बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दर्दनाक वाक़या। एक रात अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर की एक गली से गुजर रहे थे। तभी आपने एक घर की किसी आदमी को रोते की आवाज़ सुनी। आवाज़ में इतना दर्द था कि आप उस शख्स के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाए। आप उस घर के अंदर गए तो देखा कि एक नौजवान जो कि हस्ब था और वो चक्की पीस रहा था और वो रो रहा था। ये देख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियों को चराता हूँ। शाम को थक हार कर जब घर में आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे एक गेहूँ की बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पसीने से मुझे सारी रात लग जाती है। मैं अपनी किस्मत पर रो रहा था क्योंकि मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। मेरा जिस्म भी तो आराम मांगता है, मुझे भी तो नींद की सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। क्या मेरी किस्मत में इसी तरह से रो रो कर ही ज़िंदगी गुजारना लिखा है? तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मालिक मेरी बात को नहीं मानेगा, लेकिन मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी जगह चक्की पीस देता हूँ। ये सुनकर वो गुलाम बहुत खुश हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर जाग कर उस गुलाम के बदले चक्की पीसते रहे। दूसरे दिन फिर आपने ऐसा ही किया। इसी तरह आपने कुछ दिनों तक गुलाम की जगह खुद चक्की पीसते थे। रात भर चक्की पीसने और सुबह आप अपने घर को चले जाते थे। उसके बाद एक रात जब आप उस गुलाम के पास पहुंचे तो गुलाम ने पूछा कि आप कौन हो और आप मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हो? हम गुलामों से ना तो किसी कोई डरता है और ना ही कोई फ़ायदा। ये सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब मैं इंसानी हमदर्दी की वजह से कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गरज नहीं। उस गुलाम ने फिर पूछा कि आप हो कौन? और उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या तुमने सुना है कि मक्का शहर में एक शख्स है जो खुद को अल्लाह का नबी कहता है? उसने कहा कि हाँ मैंने सुना है, उसका नाम मोहम्मद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनते ही हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि अगर आप ही वो मोहम्मद है तो मुझे अपना कलमा पढ़ा दीजिए, क्योंकि बेशक आप अल्लाह के नबी हो। और उसके बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। दोस्तों इसके बाद का ये है कि हज़रत बिलाल मालिक को पता चला कि मेरे गुलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है, तो उसने उस गुलाम यानी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहले से भी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देना शुरू कर दिया था। हज़रत अक्सार बिन सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि रहने वाला तो मैदान का था, लेकिन एक बार जब मैं मक्का गया तो देखा कि एक काले रंग के शख्स को खजूर की रस्सी पे कुछ लोगों ने बांध रखा है और मक्का की गलियों में उसे घसीट रहे थे। फिर मैं उसके पास गया और उनसे पूछने लगा, शख्स कौन है और तुम उस पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? इसे तुम किस गुनाह की सज़ा दे रहे हो? फिर उन लोगों ने कहा कि इसका नाम बिलाल है, ये खाता हमारा है और कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है, हम इसको मुस्तफ़ा से दूर करना चाहते हैं। तो दोस्तों हज़रत सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि वो लोग जैसे जैसे उसको घसीट रहे थे वैसे वैसे उसकी जुबान से आहट आहट की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। वो लोग उस गुलाम पर बहुत जुल्म कर रहे थे। कभी उसके हाथ पैर तो उस ज़मीन पर गिरा देते थे, तो कभी उसके सीने में बड़ा सा पत्थर पटक रहे थे, तो कभी उस हस्बी गुलाम के हाथों में बेड़ियाँ ठोक रहे थे, तो कभी उसकी जुबान पर गर्म कोयले रख रहे थे, तो कभी उसके पाँव पर रस्सी डालकर उसको घसीट रहे थे। उस हस्बी गुलाम का पूरा जिस्म लहू लुहान हो चुका था, मगर किसी भी वो गुलाम मुस्कुरा रहा था। और इतने में एक शख्स ने कहा कि ए बिलाल, ये क्या मामला है? ये लोग तुम पर इतना जुल्म कर रहे हो और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो? हज़रत बिलाल ने जवाब दिया कि ए शख्स, अगर तुम बाजार में मिट्टी का प्याला भी खरीदने जाओगे तो उसको भी तुम ठोक कर देखोगे कि कहीं ये कच्चा तो नहीं है। इसी तरह से मेरा अल्लाह भी देख रहा है कि कहीं बिलाल कच्चा तो नहीं है। मेरे खाल से उधेड़ दिया जाएगा तो भी मैं हक की सज़ा बुलंद करता रहूँगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दिन मैं मक्का की एक गली से गुजर रहा था तो अचानक मैंने किसी को चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ में इतना दर्द था कि उसको सुनकर मैं बेचैन हो गया और उस आवाज़ की तरफ चला गया। मैं दौड़ता हुआ वहाँ गया तो वहाँ आवाज़ आ रही थी और जाकर एक तरफ खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि एक काले रंग के आदमी को 5 लोग मिलकर बड़ी रहमी से मार रहे थे। 4 लोगों ने उसके हाथ और पैर पकड़ रखे थे और उसको उठाते और ज़मीन में गिरा देते थे, फिर उठाते फिर ज़मीन में गिरा देते थे। और वो 5 अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर लिए खड़ा है। जैसे ही वो 4 लोग उसको ज़मीन पर पटकते तो वो 5वां शख्स उस पर बड़ा सा पत्थर डाल देता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए
उनके पास गया। मैंने देखा कि वो गुलाम पूरी तरह लहू लहान था, उसका पूरा जिस्म लहू से तर था, लेकिन फिर भी वो हक की सदा लगा रहा था। उसने कहा कि ए लोग रुको, तुम क्यों इस गरीब को मार रहे हो? उस लोगों ने कहा कि हम इसे मारेंगे और बहुत मारेंगे, क्योंकि ये खाता हमारी और कलमा मुस्तफा का पड़ता है। हजरत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि छोड़ दो इसे और मुझे बेच दो। उन लोगों ने सोचा कि हम इसे इतनी ज़्यादा कीमत बता देते हैं कि ये यहाँ से चला जाए, फिर हम इस पर जुल्म करेंगे। यही सोचकर उन पांचों ने उस गुलाम की इतनी बड़ी कीमत बोल दी कि ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम इसकी दुगनी कीमत भी बोलते तो भी मैं इस शख्स के यहाँ लेकर जाता। ये सुनकर उन लोगों ने कहा कि आखिरी ऐसा क्या है इस काले रंग के गुलाम में जो तुम इतनी कीमत पर तुम इसे खरीद रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम नहीं समझोगे, पूरी दुनिया देखेगी यही गुलाम जन्नत का सौदा करेगा। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला ने दिनार और दिरहम मंगवाई और उन लोगों को देकर उस गुलाम को आज़ाद किया। हजरत बिलाल लहू लहान जमीन पर लेटे हुए और कहने लगे, ए अबू बकर, आज तुमने मुझ पर यह एहसान किया है, मुझे आज़ाद करा के, अब एक और एहसान मुझ पर कर दो, मुझे मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दो। तो तीन दोस्तों पूरी दुनिया में देखा कि किस तरह हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुल्म किया गया और किस मुसीबत बर्दाश्त किए, लेकिन नबी पाक रसूलुल्लाह के साथ कभी नहीं छोड़ा। और आज बड़े बड़े बादशाह उस गुलाम पर फक्र करते हैं और उस गुलाम का सदका मांगते हैं, उस गुलाम जैसी गुलामी मांगते हैं। हजरत बिलाल को अपनी जान कुर्बान करना गवारा था, लेकिन नबी पाक रसूलुल्लाह का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। आज पूरी दुनिया इस गुलाम को बिलाल हस्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने एक गुलाम को वो मकाम अता किया जिसके सामने दुनिया से बड़े बादशाह भी छोटे हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे और सच्चा आशिक नबी बनाने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।